हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में देखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आप इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। वो है अटल टनल को अभी ना रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया एज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट, और किसके द्वारा? बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कहाँ पर है? इनका हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है, फिर किसको रिकॉग्नाइज किया गया एज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट? ये रहेगा अटल टनल को। और अटल टनल कहाँ पे है? इंडिया में हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में है। इसको लॉन्गेस्ट हाईवे टनल रिकॉग्नाइज किया गया अबव 10,000 फीट बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि कहाँ पर है? लंदन में। नेक्स्ट बात करेंगे पीआर श्रीजेश की। ये कौन है? ये एक हॉकी प्लेयर है, इंडियन हॉकी प्लेयर है। ये इंडियन हॉकी में क्या करते हैं? ये गोलकीपर है। ठीक है, इन्होंने को अभी वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से डिक्लेयर किया गया, या इनको इस खिताब से डिक्लेयर किया गया, पीआर श्रीजेश को। नेक्स्ट आ जाता है न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल। इन्होंने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड को जीता। फिर नीरज चोपड़ा, याद रखना नीरज चोपड़ा को भी नॉमिनेट किया गया लॉर्ड्स वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। नीरज चोपड़ा ने ही टोक्यो ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? जेवलिन थ्रो में। और जेवलिन थ्रो नहीं हो तो एथलेटिक्स इवेंट दे रखा हो, कोई भी दोनों में से ठीक होगा। नेक्स्ट है कर्नाटका बैंक। इसको DX 2021 अवार्ड से डिक्लेयर किया गया फ्रॉम CII फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बैंक से किसी ने भी क्वेश्चन पूछा बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस बैंक को अवार्ड मिला, या फिर उसको DX अवार्ड 2021 भी बोलते हैं, किसको मिला? वो मिला कर्नाटका बैंक। और किन के द्वारा दिया जाता है? CII के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की, जिसमें अभी रिसेंटली कुछ अवार्ड दिए गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला फॉर इस फिल्म 83, जिसमें हम वो 83 में अगर आपको याद रहो तो इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, तो उस मूवी को, उस इवेंट को दर्शाया। और इसमें रणवीर सिंह क्या बने हैं? कपिल देव। सिमिलरली कृति सनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फॉर द मूवी मिमी। यहाँ पे देखते हैं बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन मिमी, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह 83 के लिए, और बेस्ट फिल्म शेरशाह। अब देखो ये ऐसे ही क्रिटिक्स में आ जाता है। तो ये जो बेस्ट होते हैं ना, ये तो दिया जाता है पॉपुलेशन के द्वारा।
जो वोटिंग से होती है। नेक्स्ट है ये क्रिटिक्स, ये एक जूरी बैठती है, ठीक है, फिर वो डिस्कस करती है किसको दिया जाना चाहिए। ऐसे इस जूरी में बेस्ट फिल्म मिली सरदार उधम, बेस्ट क्रिटिक्स के बेस्ट एक्टर बने सिद्धार्थ मल्होत्रा शेरशाह के लिए, और क्रिटिक्स की बेस्ट एक्ट्रेस बनी कियारा आडवाणी शेरशाह के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला? पुष्पा द राइज। और एक अवार्ड और याद रखना, फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री के लिए आशा पारेख को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर अगर हम इस दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करें तो ये इंडिया का ओनली इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जो कि इसके रिजल्ट मुंबई महाराष्ट्र में डिक्लेयर करे गए थे, ठीक है। और ये किन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन द मेमोरी ऑफ दादा साहिब फाल्के। और जो दादा साहिब फाल्के थे, इनको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये याद रखना, इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता था। किनको? दादा साहिब फाल्के को। नेक्स्ट, फिर आपको याद रखना है 52nd एडिशन ऑफ एशिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल, क्या IFFI, क्या फुल फॉर्म होती है IFFI की? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कहाँ पे हुआ था ये आपका हुआ था गोवा में। ये कौन सा एडिशन था? 52nd एडिशन था, ठीक है। और डेट क्या रही इसकी, कब से कब तक? 20 से लेके 28 नवंबर के बीच में ये हुआ था आपका हाइब्रिड मोड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने के द्वारा अभी प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड प्रेजेंट किए गए 4 पैरा बटालियन को। इसके अलावा पहले आपको याद रखना है, जो ये प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड्स है ना, ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अभी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने सर के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था 4 पैराशूट बटालियंस को, 4 पैरा बटालियंस को। कौन कौन सी हैं? 11 पैरा स्पेशल फोर्स, 21 पैरा बटालियन स्पेशल फोर्स, 23 पैरा बटालियन और 29 पैरा बटालियन को ये अवार्ड से सम्मानित करा गया था प्रेसिडेंशियल कलर्स, या जिसको निशान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फिर ये जो अवार्ड दिया जाता है ना, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स एंड मेरिटिशियस अवार्ड्स प्रेजेंटेड टू द मिलिट्री यूनिट इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस रेंडर टू द नेशन ड्यूरिंग द वॉर एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस। फिर इसके बारे में आपको याद रखना, जो पहला प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड प्रेजेंट किया गया था ना, वो किसको दिया गया था? वो इंडियन नेवी को प्रेजेंट किया गया था 1951 में। और किसके द्वारा? तब जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे इंडिया के, कौन थे तब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट, इन सितंबर 2021 प्रेसिडेंशियल कलर्स वाज अवॉर्डेड टू इंडियन नेवल एविएशन बाय रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द इवेंट वाज हेल्ड एट INS हंसा, गोवा। देखा किन के द्वारा प्रेसिडेंट किया गया? किन के द्वारा प्रेजेंट किया गया ये अवार्ड? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, बस उनके बिहाफ पे इस बार MM नरवाने सर ने प्रेजेंट किया अवार्ड को। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखना, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, चाहे वो नेशनल अफेयर्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स, जैसे आज हम अवार्ड्स पढ़ रहे हैं, फिर स्पोर्ट्स के हो गए, डिफेंस के हो गए, इन्वायरमेंट हो गया, तो कुछ भी अगर आपको पढ़ना है ना, उसके आगे क्या लिख दो? बाय विकास राणा। एंड आपका जो टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड सारे टॉपिक आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि हमने उन पे वीडियो कवर कर रखी है। इवन आप देखेंगे तो मंथली, वीकली ये वीडियोस भी कवर की जाती हैं, डेली बेसिस पे भी आशु सर इन वीडियोस को कवर करते हैं। नेक्स्ट आइए अवार्ड्स पे। नितिन गडकरी, इन्होंने रिसीव किया 18th एडिशन ऑफ लेट माधवराव लिमाय अवार्ड। 18th एडिशन ऑफ लेट माधवराव लिमाय अवार्ड किनको प्रेजेंट किया गया? नितिन गडकरी को। याद रखना किस कैटेगरी में? एफिशिएंट MP की कैटेगरी में नितिन गडकरी को 18th एडिशन ऑफ लेट माधवराव लिमाय अवार्ड से प्रेजेंट किया गया। फिर हम ये देख ही चुके हैं कि अटल टनल, जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। और किसके द्वारा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहता है? लंदन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऋषभ पंत। इन्होंने अभी जीता ESPN क्रिक इन्फो का टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 के लिए। ऋषभ पंत कहाँ के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर हैं? उत्तराखंड के ये स्टेट ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्यों? स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। और उत्तराखंड के अभी कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? अक्षय कुमार। फिर अगर मैं पूछूं कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। नेक्स्ट हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक की। इसको SIB से भी जानते हैं। साउथ इंडियन बैंक ने अभी 6 IBA अवार्ड्स जीते, इंक्लूडिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर कौन सा रहेगा? किस बैंक को मिला? साउथ इंडियन बैंक,
ठीक है। साउथ इंडियन बैंक ने अभी 17वीं एडिशन ऑफ एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड के दौरान 6 अवार्ड जीते, ठीक है। और ये जो अवार्ड इसको बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर मिला ना, ये स्मॉल बैंक की कैटेगरी में मिला। देखते हैं यहाँ पे 6 अवार्ड जो इनको मिले। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर, बेस्ट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, बेस्ट आईटी रिस्क एंड साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव्स, क्लाउड अडॉप्शन, बेस्ट फिनटेक अडॉप्शन। इसमें से ये 2 रनर अप हैं, बाकी सब में ये विनर रहा। फिर अगर आईबीए की बात करें, इंडियन बैंक एसोसिएशन की, चीफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे सुनील मेहता, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। ये कब फॉर्म किया गया था? 1946 में। सिमिलरली अगर साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो सलीम गंगाधरन ये इनके पार्ट टाइम चेयरमैन रहेंगे। एमडी एंड सीईओ मुराली रामाकृष्णन रहेंगे और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? केरला में। कमिंग बैक टू वन लाइनर्स, संदीप बख्शी, इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया। कर्नाटका बैंक ने 3 अवार्ड जीते एट द 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस अवार्ड ऑफ 2021। फिर बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स को अभी रिसेंटली, अगर आपको पता होगा, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। इसी के साथ साथ ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ है वो भी रन करते हैं। ये एनजीओ का काम क्या करता है? पोलियो एराडिकेट करता है, पोलियो एराडिकेशन का काम करता है अर्थ पर, कि मतलब लोगों को पोलियो ना हो, अगर हो गया तो उनको केयर करना, उनका ध्यान रखना। एंड चांसेस है ना कि पोलियो हो ही ना, पहली कैटेगरी है प्रॉब्लम। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा हिलाले पाकिस्तान, जो कि एक सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पाकिस्तान का, उनको सम्मानित किया गया, बिल गेट को, फॉर द एफर्ट्स टू एराडिकेट पोलियो। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया की। कोल इंडिया लिमिटेड को मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया डिक्लेयर किया गया एसोचैम के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड या फिर DX21 अवार्ड। इसको DX21 या 2021 लिख लो, एक ही बात है कि 2021 रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो बेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, बेस्ट बैंक या फिर बैंक फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको मिला? वो अवार्ड कर्नाटका बैंक को मिला। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कर्नाटका बैंक को मिला, क्या मिला? DX 2021 अवार्ड या फिर बेस्ट बैंक विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। किसके द्वारा मिला ये भी याद रखिएगा? CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड इनको सम्मानित किया गया। फिर अगर हम बात करेंगे CII की, तो प्रेसिडेंट TV नरेंद्रन के द्वारा प्रेसिडेंट रहते हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और 1922 तक CII को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बोला जाता था, लेकिन उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। फिर कर्नाटका बैंक की बात करें, MD एंड CEO कौन रहेंगे? MS महाबलेश्वरा और हेडक्वार्टर इसका मैंगलोर कर्नाटका में रहेगा। नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा कि हिलाले पाकिस्तान, ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पाकिस्तान का। और किसको सम्मानित किया गया? बिल गेट्स को। बिल गेट्स क्या रह चुके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर एंड एनजीओ रन कर रहे हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसके लिए और किस लिए काम कर रहे हैं? वो एराडिकेशन ऑफ पोलियो, जिसकी वजह से ही इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर मैं इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछूं, वो कौन सा रहेगा? भारत रत्न। नेक्स्ट हमने अभी देखा था कि बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन रहे? ICICI बैंक के MD एंड CEO संदीप बख्शी। मार्क करना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है नीना गुप्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। नीना गुप्ता ने रिसीव किया रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस फॉर 2021, और ये हम देख ही चुके हैं। MM नरवाने जिन्होंने प्रेसिडेंशियल कलर्स अवार्ड सम्मानित किया 4 पैरा बटालियंस को। क्यों दिया था? क्योंकि ये किनके बिहाफ पे दिया था? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे दिया था। देता प्रेसिडेंट ही है, लेकिन उनके बिहाफ पे इस बार MM नरवाने जी ने दिया। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नितिन गडकरी, इनको लेट माधवराव लिमाय अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पहले हम देखते हैं कि लेट माधवराव लिमाय जी हैं कौन। ही वॉज अ सीनियर सोशलिस्ट लीडर, जर्नलिस्ट, राइटर, एजुकेशनल गाइड, एक्टिविस्ट फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। ही हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द सार्वजनिक वचालय। ऑलराइट, सो दैट इज द रीजन recently Nasik Public Library of Sarvajanik Vachalaya announced that the Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari from Nasik Maharashtra will be facilitated for the first time with the 18th edition of late Madhavrao Limai Award in the category of Kriyakaram Khadsar, that is the efficient member of parliament. Remember this only, ignore it.
that is efficient member of parliament category. Under this category, who got the award, that is the 18th edition of late Madhavrao Limai award. He was whom? He is your Nitin Gadkari. All right, then this is your most dependable public sector in India. Which is it? It is your Coal India Limited, and the organization that awarded or that title gave the title to Coal India Limited as the most dependable public sector in India is your ASSOCHAM. What is ASSOCHAM? Associated Chambers of Commerce and Industry of India. All right. If we are talking about ASSOCHAM, it was established in 1920. Headquarters is in New Delhi and president is Vineet Agrawal. तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो. आई होप आपको पसंद आई होगी. जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें. एंड अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियोस लाते रहें, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी कैसी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं. और इसके अलावा भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं तो वो टॉपिक भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए. तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो. अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें. और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी. सो टेक केयर.